जी नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हैं हम गोजरा के मॉडल विलेज में, जिस विलेज का जो नंबर है वो चक नंबर 303 कठोर कलां के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है अचीवमेंट देखने में आई है कि गोजरा के मकामी जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल विलेज का एक कॉन्सेप्ट पेश किया है, जो कि पाकिस्तान में अपनी नवैयत का वाहद यहाँ पर गाँव हमें देखने को मिला है। यहाँ पर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत स्कूल को भी खूबसूरत किया है, यहाँ पर उन्होंने गार्डनिंग भी की है, डस्टबिन्स भी लगाई हैं, और इनके साथ साथ यहाँ पर जो है स्कूल के अंदर बच्चों के लिए एक पार्क का भी यहाँ पे एहतमाम किया है, यहाँ पे ग्राउंड्स भी बनाए हैं। जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी। बेसिकली ये एक बंदे का विज़न था जो हम तकरीबन 10 साल पहले उस विज़न को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन हमने 1 साल पहले इसको अडॉप्ट कर लिया सारे प्रोग्राम को। हमारा पूरी थ्योरी है हमारे बैकग्राउंड के पीछे। मतलब ये नहीं है कि एक बंदा काम कर रहा है बस वही कर रहा है, हमारी पूरी टीम है, सारी टीम वर्किंग कर रही है। और माशाल्लाह हमने 1 साल में पूरे गांव को बदल के रख दिया है। पहले गलियों में पानी खड़ा होता था, बहुत ज़्यादा मिज़रेबल कंडीशन थी, लेकिन माशाल्लाह अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। हमने 5 प्रोजेक्ट किए हैं 1 साल में, जिसमें हमारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, गाँव की सफाई सबकी भलाई है, और जनाज़गाह है, स्कूल की एजुकेशन का पूरा प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है। हमने ये कठोर 303 का जो स्कूल है, ये हाई स्कूल है, इसको पूरे को अडॉप्ट कर लिया है। ये अब अपनी मदद आपके तहत ही किया है हमने सारा कुछ। उसके अलावा जो हमें गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी मिली हैं कुछ, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं MPA साहब का, उन्होंने हमें दिया है, सड़क दिया है, अंडरग्राउंड सीवरेज दिया है, ठीक है। इस टाइप की और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली हमने पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट की है, उसमें भी हमने काफ़ी काम किया, मुश्किलात भी काफ़ी आई हैं। स्टेटस को भी था, उसको भी चैलेंज कर लिया हमने इधर, लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जो है ना वो काफ़ी बेहतरी आ गई है। स्टेटस को में भी आ गई और लोगों में भी शऊर आ रहा है, दिन ब दिन शऊर बढ़ता जा रहा है। अब हमारे गांव में शाम को इस तरह का होता है जैसे ईद का सामान लगा हुआ है, बच्चे बाहर गलियों में खेल रहे हैं, पार्क में आ रहे हैं, चिल्ड्रन पार्क में बच्चे आ रहे हैं, डेली झूले ले रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। गाँव में जो कूड़ा वगैरह था वो तो सारे ही उठा लेते हैं, लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, कूड़ा उठा लेते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है इतना। लेकिन जो हमारा सबसे अहम प्रोजेक्ट है ना, वो है ज़ीरो वेस्ट विलेज, ठीक है। हमने अपने गांव को पूरे को ज़ीरो वेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारे पास जो डस्टबिन वगैरह लगी हुई हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लगी हुई हैं। मतलब जो आपने किचन वगैरह का कूड़ा डालना है वो ऑर्गेनिक में डालना है, दूसरे में इनऑर्गेनिक डालना है। और उसके अलावा जो हमारा रेवेन्यू है, कूड़े से हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, हमने प्लांट लगाया हुआ है माशाल्लाह, उसके सेपरेशन कर रहे हैं कूड़े को, वो भी मतलब अच्छी प्रोग्रेस है। ये भी इंसान को अपनी जो ये चीज़ें हैं, अशरफ होने की जो चीज़ें हैं, वो उनको समझना चाहिए, एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, और जो आवाम का ज़हन चेंज करना है, शऊर देना है, ये एक टाइम के साथ साथ आता है, अचानक नहीं आ जाता, इसको टाइम लगता है। आवाम इंशाल्लाह ताला जब आप चलते हैं किसी प्रोग्राम में, आपके पास कुछ भी नहीं होता, हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन हमने उसके बाद इतना 1 साल में हमने इतना अचीव कर लिया कि हम समझते हैं कि इसके आगे हो कुछ नहीं सकता गाँव में। हम चाहते हैं कि ये जो चेन हमने इधर से स्टार्ट की है, इंशाल्लाह ताला हम पूरे पंजाब तक लेके जाएं, ठीक है। लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करना है, रोज़गार देना है, लोगों को खाना देना है। जो इमरान खान कर रहा है वही सारा कुछ हम छोटे लेवल पे इधर कर रहे हैं। तो इस टाइम हमारे साथ जो है वो कठोर वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या माइंड है, इन्होंने किस हवाले से ये सारा प्रोग्राम लेके चले हैं। हमने ये जो कठोर वेलफेयर सोसाइटी बनाई है, ये हमने स्टार्ट इसके गदा रेडी से किया था, ठीक है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ट्रैक्टर ट्राली है, और ये सारी जितनी भी हैं ये कठोर वेलफेयर सोसाइटी की जो टीम है उसकी बदौलत है। दूसरे नंबर पे हम जो भी ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं हम, ये हमारे चाचू जी हैं जयूब, उन्होंने हमें 50 लाख रुपया इसका दिया था। वो कह लें कि हमारे लिए एक फ़रिश्ता बन के आए, और उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसके लिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उसके साथ शहजाद भाई एम टेक्सटाइल वाले, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उन्होंने डिस्पेंसरी के लिए हमें 10 लाख रुपया दिया। और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कंप्लीट कर चुके हैं, और यही है कि सारा गांव हमारा साथ दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हम चाहते हैं कि बाकी गांव में भी ऐसे ही चले, जिसमें से ये कादराबाद है, उसमें से ये अहमद हमारा जो सदर है वो गया था, उनको ब्रीफ़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं कि कादराबाद में बहुत अच्छा काम चल रहा है।
जी, जिस तरह कि आपने गुफ्तगू सुनी जनरल सेक्रेटरी की, उनका यहाँ पे कहना था कि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर कठोर तक महदूद नहीं रखा, इन्होंने बाकी ही गांव तक इसको एक्सपेंड करने की कोशिश की है। जो नीयरेस्ट यहाँ पे प्लेस है, जो एक और मशहूर यहाँ पर गोजरा का गांव है, कादराबाद में भी यही प्लान जो है इन्होंने प्लान दे दिया है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते पूछते हैं कि इतना हैवी जो यहाँ पर बजट लगा, ये बजट कहाँ से जनरेट कर रहे हैं सर? हमने पहले जब शुरू किया था ना, स्टार्ट में हमारी मीटिंग हुई थी, तकरीबन फर्स्ट मीटिंग 23 मार्च को। हमने पहले 5 मुलाजम हायर किए सफाई के लिए। उनको हमने तकरीबन पर मुलाजम 20,000 पे रखा। उसके बाद हमने हर घर के 200 के हिसाब से हम हर घर से कलेक्शन शुरू की मंथ वाइज। उसी से हम कोशिश कर रहे थे यानी कि इनकी सैलरियाँ पे हों। तकरीबन हमारे गांव में 450-500 के लगभग गांव हैं। तो कुछ लोग थे जो स्टार्ट पे नहीं दे रहे थे 200 भी। कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे हमने रब्ता किया, उन्होंने 5,000 पर मंथ देना शुरू कर दिया। इससे हमारा सिस्टम चलने लगा। फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई ट्रैक्टर परचेज़ करने की। हमने 3.5 लाख का ट्रैक्टर परचेज़ किया। उस टाइम हमारे पास जस्ट 3 लाख रुपए थे। उसके बाद जब हमने जैक वाली ट्राली चाहिए थी, क्योंकि बाकी वो कूड़ा उठा के डालना होता था कहीं, तो हमारे पास 80,000 रुपीज़ थे। हमने 2,10,000 की ट्राली परचेज़ कर ली। लेकिन अल्लाह ने करम किया। उसके बाद चचा अयूब साहब, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया, उन्होंने हमें 50 लाख रुपये दिए। उससे हमारे सारे प्रोजेक्ट ही आसान हो गए। फिर हमने सबसे पहले डस्टबिनें इंस्टॉल की, फिर उसके बाद हमने स्ट्रीट लाइट्स का किया, फिर उसके बाद हमारे पूरे गांव में पौधे लगे हुए हैं। हमने जो रविश बची थी उस पर ग्रास वगैरह भी लगा दी है। उसके बाद हमने लेडीज़ के लिए एक पार्क बनाया, एक ट्रैक बनाया। ये आपके सामने है ग्राउंड में, ये ट्रैक बना हुआ है, लाइट्स लगी हुई हैं उसके ऊपर। मोहम्मद इमरान ज़िया, न्यूज़ अलर्ट।